गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अकाउंट पार्ट 1 पूरा कर चुके हैं और अकाउंट पार्ट 2 में 2 चैप्टर यानी पार्ट 2 घिसाई के हिसाब और पार्ट 3 प्रावधान और अनामत जो थियरी का चैप्टर था वो हमने पूरा कर लिया है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं पार्ट 4 जिसमें अलग अलग वीडियो और लाइव लेक्चर के माध्यम से हमने हुंडी का अर्थ या उसकी व्याख्या, हुंडी के लक्षण, हुंडी के पक्षकार, हुंडी का नमूना, हुंडी के प्रकार, लेनी हुंडी और देनी हुंडी, हुंडी पकने की तारीख का सूत्र और हुंडी से संबंधित रोजनामचाओं को सीखा। उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 किया था। स्वाध्याय का प्रश्न 1 और 2 करने के बाद मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 और 2 होमवर्क के रूप में दिया था, लेकिन कुछ बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि उन्हें ये नहीं आ रहा है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 ये मैं करवाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और उदाहरण नंबर 1, 2, 3 को अच्छी तरह से सीख जाएंगे आप। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर 1, पेज नंबर 84। कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। अमीश ने 72,000 का माल निमीश के पास से 16/9/2016 के दिन खरीदा। तो अमीश ने क्या किया है दोस्तों? खरीदा है, मतलब वो ग्राहक है। यहाँ पे स्वाध्याय की अपेक्षा सवाल को थोड़ा पलटने की कोशिश की है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप अगर वाक्य को ठीक से पढ़ेंगे तो व्यवस्थित दिखाई देगा कि अमीश ने 72,000 का माल निमेश के पास से 16/9/16 के दिन खरीदा। इसका मतलब अमीश कौन हुआ? ग्राहक हुआ, और निमेश कौन हुआ? व्यापारी हुआ। तो जैसे मैंने आपको लिखवाया है, पहले हम व्यापारी का लिखेंगे और उस तरफ ग्राहक का लिखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण 1, इस तरफ पहले अमीश जो व्यापारी ग्राहक है, तो अमीश ने किसके पास से खरीदा है? तो निमेश के पास से खरीदा है, तो निमेश व्यापारी कहलाएगा। क्यों व्यापारी कहलाएगा? क्योंकि स्वाध्याय के जो हम प्रश्न कर रहे थे दोस्तों उसमें बेचा लिखा हुआ था कि इसने इसको बेचा, तो पहले व्यापारी और फिर ग्राहक का नाम दिया था। इसमें उल्टा है, इसने इसके पास से खरीदा, यानी पहले ग्राहक का नाम दिया है बाद में व्यापारी का नाम दिया है। तो हम सही कर लेंगे उसको, मतलब किताब में तो सही ही है लेकिन हम अपने क्रम में लगा लेंगे निमेश जो व्यापारी है और अमीश जो ग्राहक है। तो इस तरह से कॉलम बन गया। अब आगे पढ़ते हैं। निमेश ने 72,000 की 3 मास की अवधि की हुंडी अमीश पर लिखी। अमीश ने हुंडी का स्वीकार करके वापस कर दिया निमेश को। इस व्यवहार का लेखा अमीश और निमेश की बही में लिखिए। तो इसमें दोस्तों 4 ही रोजनामचा आएगा, क्योंकि सिर्फ माल खरीदा है, बेचा है, जिसका एक रोजनामचा बेचने खरीदने का, दूसरा हुंडी लिखा और स्वीकार होकर वापस मिल गया उसका दूसरा रोजनामचा। यानी इस तरफ भी 2 रोजनामचा और इस तरफ भी 2 रोजनामचा, यानी 4 ही रोजनामचा आएगा। मैंने आपको कहा हुआ है 6 रोजनामचा, तो लेकिन वो कब? जब पूरा का पूरा व्यवहार होगा, यानी कि हुंडी पकने की तारीख पर रकम चुका दी जाए या हुंडी पकने की तारीख पर रकम मिल जाए, तो हमें दोनों पक्षकारों की बही में 6 रोजनामचा लिखना होगा। लेकिन चूंकि पहला ही उदाहरण है तो खाली माल बेचा, खरीदा, हुंडी लिखा और स्वीकार किया। तो सबसे पहले किस दिन माल बेचा है या खरीदा है? तो 16/9/16 के दिन। तो यहाँ पे लिखेंगे 16/9/16। मैंने जानबूझकर पहले व्यापारी का नाम लिखा है कि मैंने आपको व्यापारी का नाम पहले और ग्राहक का नाम बाद में सिखाया, तो आपको थोड़ी आसानी थी, तो उस हिसाब से आप भी कीजिए। तो अमीश ने निमेश से खरीदा है, मतलब निमेश ने क्या किया होगा? अमीश को बेचा होगा। बेचा होगा मतलब क्या कहलाएगा? बिक्री, और बिक्री हमेशा जमा होता है। तो अमीश क्या होगा? उधार। तो रोजनामचा क्या बनेगा? अमीश खाते उधार बिक्री खाते का। अमीश खाते उधार बिक्री खाते का। कितने का माल है? तो माल है 72,000, तो 72,000। उसी तरह से इसने क्या किया है? अमीश ने क्या किया है? खरीदा है। 16/9/16 को इसने क्या किया है? खरीदा है। तो खरीदा है, तो खरीदी क्या होता है? उधार। तो खरीद खाते उधार। और किससे खरीदा है? तो निमेश से खरीदा है, तो निमेश खाते का। कितना? तो वही 72,000। ये पहला व्यवहार हो गया। फिर हुंडी लिखा कब है? तो हुंडी लिखा है
निमेश ने 72,000 की 3 मास की हुंडी अमीश पर लिखी। कब लिखा है उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो जब कब लिखा है उसका उल्लेख नहीं है तो हमें समझ लेना है कि जिस दिन हमने माल बेचा या खरीदा होगा उसी दिन हुंडी लिखा होगा। यानी व्यापारी ने जिस दिन माल बेचा होगा, अगर कोई उल्लेख नहीं है हुंडी लिखने की तारीख का, तो हमें खुद ही समझ लेना है कि उसी दिन हुंडी लिखा होगा जिस दिन माल बेचा होगा। कितने महीने की हुंडी है? 3 महीने की। खैर अभी इस सवाल में कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हुंडी पकने की तारीख पर रकम चुका दी गई है ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। बाकी अगर पकने की तारीख की बात करूं तो अगर 3 महीना है तो पकने की तारीख आता 19/12/16, लेकिन अभी पकने की तारीख का कोई उल्लेख ही नहीं है। सिर्फ हुंडी लिखा और स्वीकार किया के इसको दे दिया है, निमेश को दे दिया है। अमीश ने स्वीकार कर दिया है और निमेश को भेज दिया है। तो निमेश को भेज दिया तो निमेश को हुंडी मिलेगा। तो क्या रोज नाम चाहेगा? लेनी हुंडी खाता उधार। और किसके पास से मिल रहा है? अमीश के पास से। अमीश देने वाला है, अमीश खाते का कितना? तो वही रकम 72,000। और ये क्या लिखेगा? 16/9/16 को। ये हुंडी दे रहा है, किसको दे रहा है? तो निमेश को। तो निमेश लेने वाला है, तो निमेश खाते उधार। और इसके पास से हुंडी जा रहा है तो देनी हुंडी खाते का कितना? तो वही 72,000। तो दोस्तों ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 1। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2, जिसमें शायद 3-3 रोज नामचा हो। अमी ने एक साथ 16 के दिन रमी को 25,000 का माल बेचा। ये सीधा सीधा लिखा है। अमी ने क्या किया है? रमी को माल बेचा है। तो अमी कौन कहलाएगा? व्यापारी। और रमी कौन कहलाएगा? ग्राहक। तो मैं यहां से ही स्टार्ट कर दे रहा हूं उदाहरण 2। अमी क्या कहलाएगा? व्यापारी। और अमी ने किसको बेचा है? रमी को। तो रमी क्या कहलाएगी? ग्राहक। ठीक है। आगे तारीख 3/7/16 के दिन अमी ने रमी पर 25,000 की 20 दिन की अवधि की हुंडी लिखी। कितने दिन की? 20 दिन की अवधि की हुंडी लिखी, जो रमी ने स्वीकार करके वापस कर दी। पकने की तारीख पर रमी ने हुंडी की रकम चुका दी। दोनों पक्षकारों की बही में रोज नामचा लिखिए। ओके। तो सबसे पहले माल कब बेचा है अमी ने? 1/7/16 को। 1/7/16 को अमी ने 25,000 का माल रमी को बेचा है। तो अमी ने बेचा है, बेचा यानी बिक्री। बिक्री हमेशा क्या होगा? जमा होगा। तो किसको बेचा है? तो रमी को बेचा है। तो रमी खाते उधार, रमी खाते उधार बिक्री खाते का, रमी खाते उधार बिक्री खाते का कितने का माल बेचा है? तो 25,000। तो 25,000। और इसने क्या किया है? खरीदा है। तो 1/7/16 को खरीदा है। तो खरीद खाते उधार। और किसके पास से खरीदा है? तो अमी के पास से खरीदा है। तो अमी खाते का कितना? तो वही 25,000। तो ये पहला व्यवहार हो गया। उसके बाद हुंडी कब लिखा है? तो तारीख 3/7/16 के दिन किसने किस पर? तो व्यापारी ने ग्राहक पर, यानी अमी ने रमी पर 20 दिन की अवधि की हुंडी लिखी, जो रमी ने स्वीकार करके इसको क्या कर दिया है? वापस कर दिया है। कब? हुंडी लिखने की तारीख क्या है? 3/7/16। और कितने दिन की है? तो इस बार मास का नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा 20 दिन का है। कितने दिन का है? 20 दिन। इसने रमी पर हुंडी लिखा और रमी ने उसे क्या कर दिया? स्वीकार करके वापस भी कर दिया है, मतलब इसको मिल भी गया है। तो कौन सी हुंडी कहलाएगा? लेनी हुंडी। लेनी हुंडी खाते उधार। और स्वीकार करके किसने दिया है? तो रमी ने दिया है, रमी खाते का। लेनी हुंडी खाते उधार रमी खाते का कितना? तो वही 25,000। अब इसकी बही में भी कुछ इसी तरह से रोज नामचा होगा। इसने किसको हुंडी दिया है? तो अमी को। तो अमी खाता उधार देनी हुंडी खाते का, अमी खाता उधार देनी हुंडी खाते का कितना? तो वही 25,000। अब एक लास्ट रोज नामचा क्या लिखा है कि पकने की तारीख पर रमी ने हुंडी की रकम चुका दी। कौन सी तारीख पर? पकने की तारीख पर। तो पकने की तारीख दोस्तों क्या होगा? तो सूत्र क्या है? हुंडी लिखने की तारीख प्लस हुंडी की अवधि प्लस छूट के 3 दिन। तो हुंडी की अवधि कितनी है? 20 दिन है दोस्तों, 20 दिन। और यहाँ पे तारीख कितनी है? 3। तो 20 दिन और 3 तारीख, यानी 20 और 3 23, और छूट के 3 दिन जो हमेशा आपको जोड़ना है। तो 23 और 3 26 तारीख।
23 और 3 26, यानी 26 तारीख को हुंडी पक भी जाएगी, क्योंकि ये 1 महीने से कम समय का है, 20 दिन का ही है। तो 20 दिन वो हुआ हुंडी की अवधि। यहाँ पे 3 तारीख ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो 3 और 20 23, और छूट के 3 दिन 23 और 3 26, तो 26 तारीख को हुंडी पक जाएगा। तो क्या होगा, तो रमी जो है वो रकम चुका देगी, मतलब अमी को रकम मिल जाएगा। तो क्या लिखेगी अपने बही में, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार। ये तीसरे का ए ऑप्शन है, हुंडी जाएगा इसके पास से, लेनी हुंडी खाते का, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार, लेनी हुंडी खाते का। कितना, तो पूरा 25,000। और इसने क्या किया है, रकम चुका दिया है। कौन सी तारीख को, तो वही पकने की तारीख को, यानी 26/7/16। तो रकम चुकाया है, तो इसके पास से पैसा जाएगा और देनी हुंडी वापस आ जाएगा। तो देनी हुंडी खाता उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। कितना, तो वही 25,000। तो ये आपका उदाहरण 2 हो गया। तो इस तरह से उदाहरण 1 में 4 ही रोजनामचा था, माल बेचा, खरीदा, हुंडी लिखा और स्वीकार किया। उसमें पकने की तारीख पर रकम चुकाने का उल्लेख नहीं था, लेकिन उदाहरण नंबर 2 में माल बेचा, खरीदा, हुंडी लिखा, स्वीकार किया, पकने की तारीख पर रकम चुका दिया और उसको रकम मिल गया। तो दोनों पक्षकारों की बही में 3-3 रोजनामचा हो गया। अब ये जो था दूसरा उदाहरण, वो शर्त नंबर 1 के अनुसार था कि जो व्यापारी है हुंडी पकने की तारीख तक का इंतजार करे और पकने की तारीख पर सामने वाला व्यक्ति यानी ग्राहक उसे रकम चुका दे और उसे रकम मिल जाए। लेकिन उदाहरण नंबर 3 है, उसमें हम शर्त बी करने वाले हैं। जैसे कि हमने स्वाध्याय में प्रश्न 2 किया था, वैसे ही उदाहरण नंबर 3 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो उदाहरण नंबर 3 कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे। राजेश ने 84,000 का माल अक्षय को 10/7/16 के दिन उधार बेचा। राजेश ने आवश्यक रकम की 3 मास की अवधि की हुंडी 12/7/16 के दिन लिखी थी। हुंडी लिखने की तारीख क्या है, 12/7/16, और कितने महीने की हुंडी है, 3 महीने की हुंडी है। अक्षय ने स्वीकार करके वापस कर दिया, लेकिन 15/8/16 हुंडी पका नहीं है। हुंडी अभी लिखे हुए ही 1 महीना हुआ है, 1 महीना और 3 दिन। लेकिन 15/8/16 के दिन राजेश ने हुंडी बैंक में वार्षिक 10%, याद रखिए क्या लिखा है, वार्षिक 10% बट्टे से भुना ली है। पकने की तारीख पर अक्षय ने रकम चुका दी है। दोनों पक्षकारों की बही में आवश्यक रोजनामचा लिखिए। तो सबसे पहले 2 पक्षकार कौन है, किसने किसको बेचा है, तो राजेश ने अक्षय को बेचा है। तो राजेश कौन हुआ, व्यापारी। उदाहरण नंबर 3 की बात कर रहा हूं। और राजेश व्यापारी, और किसको बेचा है, अक्षय को। तो अक्षय ग्राहक। राजेश व्यापारी हो गया और अक्षय ग्राहक। तो कब बेचा है, तो तारीख लिखा हुआ है, राजेश ने 84,000 का माल अक्षय को 10/7/16 के दिन उधार बेचा। तो 10/7/16 बेचा है मतलब बिक्री क्या होगा, जमा होगा। किसको बेचा है, तो अक्षय को। तो अक्षय उधार होगा, अक्षय खाते उधार, बिक्री खाते का, अक्षय खाते उधार, बिक्री खाते का। कितने का माल बेचा है, तो 84,000 का माल बेचा है। तो 84,000। अब इसने बेचा है मतलब इसने उसी तारीख को क्या किया है, खरीदा है। खरीदी हमेशा क्या होता है, उधार। तो खरीद खाता उधार, और किसके पास से खरीदा है अक्षय ने, राजेश के पास से। तो राजेश खाते जमा, तो खरीद खाते उधार और राजेश खाते का। कितना, तो वही सेम रकम 84,000। उसके बाद आगे क्या लिखा है, राजेश ने आवश्यक रकम की 3 मास की अवधि की हुंडी 12/7/16 के दिन लिखी। कब लिखा है हुंडी, 12/7/16 को, जो अक्षय ने स्वीकार करके वापस कर दी। 12/7/16 को कितने महीने की हुंडी लिखी है, 3 मास की, याद रखिएगा। मैं यहाँ याद रखने के लिए यहाँ पे 3 लिखकर राउंड कर दे रहा हूँ। 12/7/16 को 3 महीने की हुंडी लिखी है। किस पर, अक्षय पे, जो अक्षय ने स्वीकार करके क्या कर दिया है, वापस कर दिया है, मतलब हुंडी मिल गया है। तो लेनी हुंडी खाते उधार, और अक्षय देने वाला है तो अक्षय खाते का। कितना, तो वही 84,000।
84,000। और इसकी बही में क्या होगा, तो 12,716 इसने स्वीकार करके वापस कर दिया। किसको वापस किया, तो राजेश को। तो राजेश खाते उधार देनी हुंडी खाते का कितना, तो वही 84,000 84,000। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपको अच्छी तरह से आता है, इतना लगभग सभी सवालों में होगा, तो इतना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। इसने माल बेचा, उसने खरीदा, इसने हुंडी लिखा, उसने स्वीकार करके वापस कर दिया। हुंडी कब लिखा, तो 12/7/16 को लिखा। कितने महीने का लिखा है, तो 3 महीने का। तो आपको अच्छी तरह से अब आप पता चल चुका है कि 12/7/16 को अगर हम 3 महीने की हुंडी लिखेंगे तो वो पकेगा कब, तो 7 और 3 10 और 12 और छूट के 3 दिन यानी 15 15 10 16 को वो हुंडी पकेगी। कब पकेगी, याद से ध्यान से सुनिए, कब पकेगा, 15 10 16 15 10 16 को पकेगा। लेकिन क्या किया है राजेश ने यह हुंडी 15 8 16 पकने वाला कब था, 15 10 16 और बैंक में कब भुना लिया है, 15 8 16 यानी कितने महीने पहले, 2 महीने पहले। हुंडी 3 महीने की थी तो 1 महीना तो उसने इंतजार किया है। हुंडी 3 महीने की थी तो 1 महीना तो उसने इंतजार कर लिया है, क्योंकि हुंडी पकने की तारीख है 15 10 16 और उसने भुनाया कब है, 15 8 16 यानी 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 2 महीना अभी भी बाकी है। 2 महीना पहले यह हुंडी उसने बैंक में 10% बट्टा से भुना लिया। तो कैसे बट्टा गिनेंगे वो सुनिए। तो तारीख कौन सी तारीख को भुना लिया है, तो 15 8 16। तो 15 8 16 को भुना लिया है, मतलब पैसा मिलेगा बैंक खाता उधार, कुछ बट्टा भी लगने वाला है, बट्टा खाते उधार, और लेनी हुंडी इसके पास से जाएगा, लेनी हुंडी खाते का। लेनी हुंडी खाते का। अब बट्टा कितना होगा दोस्तों, तो बट्टा भी मैं यहां पे कैलकुलेट कर दे रहा हूं। हुंडी कितने की थी, तो 84,000 की। तो 84,000 गुणे 10% गुणे 2/12। तो 84,000 गुणे 10% गुणे 2/12 क्यों आया, हुंडी कितना क्या गया है आपके पास से, 84,000 का। लेकिन इसने क्या किया है, राजेश ने क्या किया है, जो हुंडी 15 10 2016 को पकने वाली थी वो हुंडी इसने 15 8 16 को बैंक में 10% वार्षिक बट्टा से भुना लिया है। वार्षिक है 10%, तो कितने महीने पहले भुना लिया है, तो 2 महीने पहले भुना लिया है, इसलिए 2/12 आया है। अगर 3 महीने पहले भुना लिया हो तो 3/12 आता है, 1 महीने पहले भुनाया होता तो 1/12। तो जब ये आप हल करेंगे 8400 गुणे 10% गुणे 2/12 ऐसा हल करेंगे तो 1400 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 1400। तो बट्टा में आएगा 1400, यानी 84,000 में से इसका 1400 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 82,600। और इस तारीख को यानी 15 8 16 को यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं होगी, कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि इसको कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिख देंगे तो और अच्छी बात है कि भाई 15 8 16 को अक्षय की बही में कोई प्रविष्टि नहीं होगी, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं है। फिर लास्ट में क्या हुआ है कि पकने की तारीख पर अक्षय ने हुंडी की रकम चुका दी। तो पकने की तारीख कब आने वाली थी, 12 7 16 से 3 महीने किया था हमने, तो कब आने वाली थी, 15 10 16। 15 10 16 को इसने क्या किया है, रकम चुका दिया है। रकम चुका दिया है तो क्या रोज नाम चाहेगा इसकी बही में, अक्षय की बही में, देनी हुंडी खाते उधार और रोककर ऑब्लिक बैंक खाते का। देनी हुंडी खाते उधार रोककर ऑब्लिक बैंक खाते का। कितना रकम चुकाया है, तो इसने तो पूरा ही चुकाया होगा, 84,000। 84,000 किसको चुकाया होगा, तो बैंक को चुकाया होगा, क्योंकि ये हुंडी तो किसके पास चली गई है, बैंक के पास चली गई है, तो बैंक को पूरा चुकाया होगा 84,000। और 15 10 16 को यहाँ पे कोई प्रविष्टि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी प्रविष्टि, तो प्रविष्टि इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसने तो हुंडी की रकम पहले ही बैंक में से क्या कर लिया है, भुना लिया है। हुंडी की रकम राजेश ने पहले ही बैंक में से ले लिया है, वो हुंडी बैंक के पास जमा है। तो जब पकने की तारीख पर 84,000 राजेश चुकाएगा, सॉरी अक्षय चुकाएगा, तो किसको चुकाएगा, बैंक को चुकाएगा। तो इस तरह से आज मैंने आपको उदाहरण नंबर 1 2 3 करवा दिया है। इस वीडियो को अच्छी तरह से लास्ट तक देखें और फिर इसको नोटबुक में नोट कर ले। जिन्होंने नोट कर लिया है वो एक बार और कर लेंगे तो उनका और भी पक्का हो जाएगा। सभी लोगों को थैंक यू सो मच।